भैया जी। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवत्सराणं। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बादशाह मई जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि भंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। बहुत दिनों से हम लोग पाठशाला में बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ और जो सही उत्तर देगा उसको इनाम भी मिलेगा। पहला प्रश्न तनिष्क आपके लिए, 6 आवश्यकों के नाम बताओ। भैया जी 6 आवश्यकों के नाम है। पहला देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना, तीसरा स्वाध्याय, सही चौथा है। संयम, पांचवा तप, छठा दान। बहुत बढ़िया, ये आपके लिए गिफ्ट। धन्यवाद भैया जी। चलो भाविका आप बताओ श्रावक किसे कहते हैं। भैया जी जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। बहुत बढ़िया। आप बताओ भाविका देव पूजा कैसे की जाती है। हाँ भैया जी, सबसे पहले हमें देव पूजा के लिए अष्ट द्रव्य की थाली सजानी चाहिए। उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ होने चाहिए। और उससे हमें विनय पाठ पूर्वक पूरी पूजा करनी चाहिए। फिर विसर्जन करके उसका विसर्जन करना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या श्रावक को ये प्रतिदिन पालन करना चाहिए या कभी कभी? प्रतिदिन पालन करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका गिफ्ट है। धन्यवाद। चलो तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद हो जाए। नमोकार मंत्र हमने पढ़ा था। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय इनके बारे में पढ़ा था। 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण पढ़ी थी। 24 तीर्थंकर भगवान के नाम, कौन कौन से होते तीर्थंकर, उनके चिन्ह क्या है और वो कहाँ से मोक्ष गए हैं इसके बारे में पढ़ा। जीव क्या है, अजीव क्या है इसके बारे में पढ़ा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 हमने पाप जाने। और नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियां। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय जानी। 7 व्यसन, 8 मूल गुण, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र। उसके बाद हमने पूर्वाचार्य और पर्व के बारे में जाना। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भैया। अब आप लोगों को कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भैया। हाँ भैया जी, मेरे मन में जिज्ञासा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। हाँ भैया जी, अब अपन मंदिर में सिर्फ चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बता दें, देखो मंदिर समोक्षण का प्रतीक होता है। जब साक्षात भगवान का समोक्षण लगता है तो अभी साक्षात तो भगवान है नहीं, तो हमने समोक्षण के रूप में ही मंदिर को बनाया है। अब सामग्री तो बहुत सारी है, गेहूं भी हैं, चने भी हैं, चावल भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा गेहूं को यदि हम मिट्टी में अभी बो देंगे तो गेहूं दोबारा उत्पन्न हो सकता है, फसल बन सकती है। लेकिन यदि आप चावल को भूमि में बोगे तो चावल उगेगा नहीं, क्योंकि चावल के ऊपर का छिलका निकल गया, तो चावल में वापस उगने की शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से भगवान आपके सामने हम चावल इसलिए चढ़ा रहे हैं कि जैसे ये चावल पुनः संसार में उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हमारा भी दोबारा संसार में जन्म ना हो और हम जन्म और मरण से हमें क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो इसके पीछे ये इंटेंशन होता है कि जैसे कि ये हमने चावल चढ़ाए, चावल देखो साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। और चावल चढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है कि चावल अखंड होते हैं, अक्षत का रूप उन्हें माना जाता है। और चावल कभी पुनः फसल नहीं बनती उनकी, चावल से फिर से चावल नहीं बनेगा, लेकिन गेहूं से फिर से गेहूं बन सकता है। इसलिए हम चावल चढ़ाते हैं। और भगवान की पूजा करते हो आप, जो सौधर्म इंद्र आदि देवतागण होते हैं उनके पास तो सभी प्रकार के फल फूल होते हैं, लेकिन वो फल फूल जो चढ़ाते हैं तो उनके फल फूल जीव रहित होते हैं, क्योंकि उन्हें कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं। अब हम फल फूल तो चला नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बारी जीव होते हैं। तो हम भगवान के सामने सूखी बादाम, सूखी चिटक, सूखी लौंगे ये चढ़ाते हैं कि जब हमारा काम कम हिंसा में चल रहा है
तो हम ज्यादा हिंसा क्यों करें? कई लोग चढ़ाते हैं तो वो उनकी भावना है, अपन किसी को रोक टोक नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी भावना है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भगवान जब कम चीज में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर ज्यादा खर्चा करने से क्या मतलब? जिसमें कम पाप लग रहा है, ज्यादा पुण्य मिल रहा है, वो काम हम करते हैं। यही हमारे जैन आगम की परंपरा है। जैन आगम अनेकांतवादी है, इसीलिए कहता है कि भाई चावल चढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि चावल अखंड होते, अक्षत होते हैं, बार बार वो संसार में फिर से उत्पन्न नहीं होते। समझ में आ गया? अब एक बात और आपको और विशेष बता दूं कि मैंने आपको बताया था मंदिर जाते हैं तो अष्टद्रव्य की पूजन आदि की जो थाली होती है, तो वो थाली में हमने देखा होगा आपने, उसमें अक्षत भी होते हैं, पुष्प भी होते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, पुष्पों को, चावलों को केसर से रंग करके, चंदन से रंग करके उसको पीला कर देते हैं। अब हम पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते? देखो आप वहां से फूल तोड़ करके लाओगे और अपनी पूजा के लिए आप फूल तोड़ रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि पूजा तो आपको ही करनी है। और आप अपने लिए, भगवान तो देखो लेते नहीं है, चाहे आप सूखे पुष्प चढ़ाओ या भले ही मत चढ़ाओ, तो उसमें जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? वनस्पति का एक भी जीव मर रहा है और उसके आश्रय से जो बहुत सारे जीव रह रहे हैं वो भी मर रहे हैं। तो हम क्यों फालतू में फूल को तोड़ें? इसलिए हमने चावल को पीला कर लिया और स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से उसमें पुष्पों की स्थापना कर दी, तो हम वो पुष्प चावल के काम में ले लेते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि को मिला दिया जाता है तो अर्घ बन जाता है। तो समझ में आ गया आपको कि हम चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? आ गया? तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, दूसरी कक्षा में हम और जानेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।